क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया आपको नहीं समझती, कि आपके सपनों को कोई पहचान नहीं देता? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है उस महान आत्मा की जिसने अपनी कल्पना और शब्दों से दुनिया को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, एक ऐसे युगदृष्टा कवि, दार्शनिक और शिक्षाविद की जिनकी शुरुआत बेहद साधारण और चुनौतियों से भरी थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे अकेले चलने की हिम्मत हमें दुनिया बदलने की ताकत देती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1761 में कोलकाता के एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, जहां कला और साहित्य का माहौल हर सांस में घुलता था। बावजूद इसके रविंद्रनाथ एक आम बच्चे की तरह थे, थोड़े शर्मीले, अक्सर चुपचाप और दिल से बेहद संवेदनशील। उन्हें स्कूल का बंधी बंधाई नियम कानून बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल की चारदीवारी उन्हें जकड़न जैसी लगती थी। एक दिन उन्होंने साफ कह दिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। परिवार ने उन्हें अनुशासनहीन मानना शुरू कर दिया। पिताजी ने लाख समझाया पर उनका मन नहीं लगा, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। वो थी उनकी असीमित कल्पना शक्ति की चिंगारी। घंटों वे खिड़की के पास बैठकर बाहर के दृश्यों में खोए रहते। वे पेड़ों से बातें करते, बारिश की बूंदों की आवाज सुनते और अपने मन ही मन कविताओं की दुनिया गढ़ते रहते। प्रकृति उनकी सबसे बड़ी शिक्षक थी और उनके अकेलेपन में ही उनकी रचनात्मकता पनप रही थी। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके बड़े भाई ने वो कविता पढ़ ली। वे चौंक गए और हैरत से पूछा, ये कविता किसी बड़े लेखक की है? टैगोर ने सकुचाते हुए कहा, नहीं, ये मेरी है। उनके भाई ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम बस लिखते रहो। बस यही एक वाक्य रविंद्रनाथ के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इस एक वाक्य ने उनके आत्मविश्वास को पंख दिए। अब रविंद्रनाथ ने खुद को अपने शब्दों में पूरी तरह खो देना शुरू कर दिया। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक और संगीत हर विधा में लिखना शुरू किया। उनकी कलम एक बहती नदी की तरह थी जो अपनी राह खुद बनाती थी। जब उन्होंने बंगाली में लिखना शुरू किया तो कई तथाकथित विद्वानों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह भाषा तो बहुत आम है, इसमें भला साहित्य कैसे बन सकता है? पर टैगोर का जवाब हमेशा अडिग रहता था, साहित्य वहां होता है जहां दिल बोलता है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है, आत्मा का सार नहीं। उन्होंने अपनी भाषा की शक्ति को पहचाना और उसे विश्व पटल पर स्थापित किया। रविंद्रनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी और अपनी खुद की एक अनूठी शिक्षा पद्धति विकसित की, शांति निकेतन। यह एक ऐसा गुरुकुल था जहां बच्चे प्रकृति के बीच रहकर सीखते थे, जहां उन्हें आजादी से सोचने और अपनी रचनात्मकता को निखारने का अवसर मिलता था। उनके इस अद्भुत योगदान के कारण लोग अब उन्हें सम्मानपूर्वक गुरुदेव कहकर पुकारने लगे। 1913 में उनकी कविताओं की अमर कृति गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। लेकिन गुरुदेव ने इस पुरस्कार को अपनी निजी उपलब्धि नहीं माना, बल्कि इसे पूरे देश के नाम समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि यह सम्मान भारत की कला और संस्कृति का सम्मान है। उनकी देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। जब 1919 में जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड हुआ तो टैगोर का हृदय क्षोभ से भर उठा। उन्होंने अंग्रेजों से मिली नाइट की उपाधि तुरंत लौटा दी और दृढ़ता से कहा, मैं ऐसे शासन का सम्मान नहीं कर सकता जो निर्दोष लोगों का खून बहाए। उनका यह कदम ब्रिटिश सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ी प्रेरणा। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन हमें एक ऐसा अमर संदेश देता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो अपना नया रास्ता खुद बनाओ। उन्होंने बताया कि तुम्हारी कल्पना शक्ति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें दुनिया बदलने की शक्ति देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हमें सिखाया कि शब्दों में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी तलवारों में भी नहीं होती। शब्द दिलों को जोड़ते हैं, विचारों को जन्म देते हैं और क्रांतियों की शुरुआत करते हैं। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नहीं समझते
कि तुम्हारे सपनों की कोई कीमत नहीं, तो उस पल में रविंद्रनाथ टैगोर को याद करना। उनका जीवन खुद एक ऐसी कविता है जो हर निराशा में उम्मीद की किरण जगाती है। उनकी अमर वाणी एकला चलो रे हमें प्रेरित करती है। हाँ, अगर कोई साथ न दे तो अकेले ही आगे बढ़ो, अपने अंदर की आवाज सुनो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें महान बनाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद।